एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं TY BCom सेम 5 का कॉमर्स मार्केटिंग सब्जेक्ट और ये है मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल और किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में ये बना हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। इकोनॉमिक्स के, मार्केटिंग के यानी कॉमर्स के भी वीडियोस लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। टुडेस क्वेश्चन इज अबाउट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आप ये जो छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं, ये बता रहा है कि प्रोडक्ट को कैसे अलग अलग फेजेस या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। उसकी डिजाइनिंग से लेकर, उसके बनाने से लेकर, उसके समाप्त होने तक, यानी उसके मार्केट से वापस आ जाने तक, ये पूरा ट्रेड साइकिल जो है वो बिजनेस का प्रोडक्ट का चलता है। दोस्तों, इट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और फेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। द मेन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर एज फॉलोज, जैसे कि एक इंट्रोडक्शन स्टेज, एक ग्रोथ स्टेज, एक मैच्योरिटी और एक डिक्लाइन स्टेज। तो ये हर एक प्रोडक्ट की कहानी है। हर प्रोडक्ट को इन अलग अलग फेजेस से गुजरना ही पड़ता है। वो लॉन्च होता है तो एक बूम के साथ लॉन्च होता है, मार्केट में वो पेनिट्रेट करता है, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता चलता है। जैसे जैसे वो पॉपुलर होता है, लोग उसको खरीदते हैं। एक उतार चढ़ाव की लाइफ जिस तरह हमारी होती है, वैसे ही प्रोडक्ट को भी लाइफ साइकिल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं और कितने एग्जैक्टली स्टेजेस हैं वो भी डिटेल में जान लेते हैं। तो अगर आप यहां पर नजर डालें तो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर यू हैव एन ऑल पिग MD, दैट इज 5 स्टेजेस। तो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, नोट डाउन कर लीजिए। 5 स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आंसर का नाम पिग MD, आंसर का नाम पिग MD, आंसर का नाम पिग MD, आंसर का नाम पिग MD। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। P से आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, देन I से इंट्रोडक्शन स्टेज, देन ग्रोथ, M से मैच्योरिटी और D से डिक्लाइन स्टेज। हर प्रोडक्ट को ज्यादातर इसी अलग अलग जो है लाइफ से गुजरना पड़ता है, इन्हीं स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला जो होता है जहां प्रोडक्ट के बारे में बात होती है, आइडिया डिस्कस होता है, प्रोडक्ट के डिजाइन से रिलेटेड डेवलपमेंट होते हैं। ये पहला स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। उसके बाद धीरे धीरे इंट्रोडक्शन का स्टेज आता है एंड स्लोली एंड स्टडीली उसका ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाता है। फिर प्रोडक्ट की मैच्योरिटी आती है, जब ऑडियंस जो है वो प्रोडक्ट को पहचानने लगती है, जानने लगती है और स्लोली एंड स्टेडीली वो प्रोडक्ट मार्केट का एक अहम हिस्सा बन जाता है। लास्टली एक टाइम ऐसा भी आता है जब कई सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में आ जाते हैं, उसके जैसे कई प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और शायद फिर प्रोडक्ट को डिक्लाइन की ओर आना पड़े। हो सकता है टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो जाए, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए, तब भी ये डिक्लाइन का स्टेज देखने मिलता है। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स पे नजर डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट की यहां पर बात करूं दोस्तों, तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। एज वी ऑल नो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज बिगिंस व्हेन अ कंपनी जनरेट्स अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। एक नए प्रोडक्ट आइडिया को जब हम जनरेट करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन शुरू होते हैं, तभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, द प्रोडक्ट आइडिया इज रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। यहां पर क्या क्या मकसद होते हैं? तो पहला, टू रिसर्च एंड डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। इसके कुछ मेन फीचर्स जैसे न्यू प्रोडक्ट आइडिया को डेवलप करना, R&D करना यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट के टेस्ट और ट्रायल्स करना और उसकी पब्लिसिटी, जिसके जरिए अवेयरनेस शुरू हो, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके आइडिया के बारे में समझ आए, उसके बारे में पता चले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। R&D इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट याद रखिए, और इसके अलावा आइडियाज जो है वो याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है पहले डेवलपमेंट स्टेज का, क्योंकि एक आइडिया होगा तभी काम आगे बढ़ेगा और प्रोडक्ट का डेवलपमेंट जो है एक्चुअल में शुरू होगा। समझ रहे हैं पहला स्टेज सबको? एवरीवन, पिग MD के अंदर पहला स्टेज P फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन begins with new product is launched for the first time in the market। जब पहली बार आपका प्रोडक्ट लोगों के सामने आएगा, इस स्टेज को इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं। कई कंपनियां ब्रांड एम्बेसडर को चुनती हैं। वो सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर जो होता है वो लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता है नए प्रोडक्ट को, और उस नए प्रोडक्ट के फीचर्स, उसकी खासियत, उसकी खूबियां लोगों तक पहुंचाता है। तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस फैलाना।
जनरली लो और मॉडरेट सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैसा है उसके आधार पर इंट्रोडक्शन स्टेज पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स होंगे, तो लो या मॉडरेट सेल होते हैं। जैसे जैसे और माउथ पब्लिसिटी होती है, लोगों को पता चलता है नहीं वाकई में अच्छा है, तो फिर उसका सेल्स बढ़ना शुरू होता है। शुरुआत में हाँ कोशिश हर कोई करता है कि बूम हो जाए, लेकिन डायरेक्टली बूम तो नहीं होगा। ओके, देन द कंपनी में इंट्रोड्यूस लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज, क्योंकि कंपनी को भी डर रहता है ना, उसको भी मालूम रहता है कि डायरेक्टली हो सकता है ना चले प्रोडक्ट, तो वो लिमिटेड रेंज ही लॉन्च करती है। बाद में रिस्पांस देखने के बाद पब्लिक का धीरे धीरे उसको बढ़ा सकती है। लास्टली द कंपनी में मेक लो प्रॉफिट एंड मे इवन सफर लॉसेस ड्यू टू हाई ओवरहेड एक्सपेंडिचर, तो हो सकता है ओवरहेड्स में यानी खर्चा ज्यादा हो जाए और इसकी वजह से लॉस भी हो जाए। हो सकता है शुरुआत में कम प्रॉफिट हो, आगे जाके ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। ओके, डन 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 डन। यहां पर हमने इंट्रोडक्शन स्टेज कवर किया। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला जो हमारा स्टेज है वो है ग्रोथ स्टेज। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक क्या पसंद करती है, पब्लिक को क्या प्रोडक्ट में अच्छा लगता है। इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द पीपल, ऑन द कंज्यूमर, की पब्लिक को अगर पसंद आ रहा है तो ग्रो होएगा, वरना आउटग्रो हो जाएगा, चला जाएगा। ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। द कंपनी में ऑल्सो इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेअर। याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? टू इंक्रीज द मार्केट शेअर एंड प्रॉफिट्स। मेन फीचर्स इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन मार्केट शेयर, हर जगह वही है देखो। देयर मे बी राइज इन प्रॉफिट्स। इसके अलावा द फर्म में इंक्रीज प्रोडक्ट रेंज विथ न्यू मॉडल्स। मतलब देखो ना कार्स वगैरह के बारे में, तो बहुत सारे वैसे ही टाइप की कार्स जो फेमस होती हैं, हैचबैक जैसी गाड़ियां हैं, तो बहुत सारी एक के बाद एक क्रेटा आई मार्केट में, उसके बाद ब्रेजा आ गई, बहुत सारी सिमिलर टाइप की रेंज में गाड़ियां लॉन्च होने लगी। तो लोगों का टेस्ट समझ में आया, लोगों को क्या पसंद है वो समझ में आया, तो एक तरीके की गाड़ियां जो हैं वो लॉन्च होने लगी। तो ये ग्रोथ स्टेज से ही जो है दिखाई देता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज की बात करें तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेल्स रिमेन मोर और लेस स्टॅग्नेंट। म्हणजे आता लोकांना माहित आहे तुमच्या प्रोडक्ट बद्दल, उसकी जो सेल हो रही थी वो स्टैग्नेंट रहती है, उतनी रहती है, ना कम होती है ना बढ़ती है। ये होता है मैच्योरिटी स्टेज। शुरुआत में या तो बढ़ता है या तो कम होता है, लेकिन ये मैच्योरिटी पीरियड है। पार्ले जी का जो सेल्स है वो एक स्टैग्नेंट पे आ गया है, सबको मालूम है कितना यूज होता है, कहाँ यूज करना है, कोई फंक्शन में बांटना है वगैरह वगैरह, तो उसका एक स्टैग्नेंसी आ चुका है। ओके, मैच्योरिटी लेवल है। एंड प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर में टेंड टू डिक्लाइन, हो सकता है थोड़ा डिक्लाइन भी हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत मार्केट में आ जाते हैं, एक ही जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, तो हो सकता है अब मार्केट शेयर थोड़ा सा डिक्लाइन हो। तो ऑब्जेक्टिव तो है इसका कि टू डिफेंड मार्केट शेयर। अपना जो कोर ऑडियंस है, अभी जैसे जियो आया था तो उसने मार्केट पे कब्जा कर लिया। जियो आने के बाद कई महीनों तक फ्री दे रहा था, तब तक तो कस्टमर बनाते गया। अब जब वो पैसा लेने लगा है तो उसका मैच्योरिटी स्टेज में उसको क्या करना है, जो कस्टमर उसके पास आया था वो छोड़ के ना जाए, वो ध्यान रखना है। अगर वो कस्टमर छोड़ रहा है और एयरटेल अपना रहा है वापस, तो इसका लॉस है ना। यू हैव टू डिफेंड योर मार्केट शेयर। तुमको तुम्हारे मार्केट शेयर को डिफेंड करना है, उसको बना के रखना है, बरकरार रखना है। यही होता है मैच्योरिटी स्टेज का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सेल्स रिमेन मोर और लेस स्टैग्नेंट, डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केटिंग कॉस्ट, एंड आखिर में डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। ये तो होने ही वाला है। मैच्योरिटी स्टेज में डिक्लाइन जरूर आएगा, क्योंकि अब पब्लिक जो है वो चेंज चाहेगी, एक्सपेक्ट करेगी कोई नया कुछ आए इसके अंदर, तो आपको रीइनोवेट भी करना जरूरी हो जाता है। ओके, मैच्योरिटी स्टेज यहां पर हमने पढ़ा। आखिरी पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। मैच्योरिटी के बाद आता है डिक्लाइन स्टेज। ये वो स्टेज है जहां से कोई कमबैक नहीं है। लोअर डिमांड, अगर पब्लिक डिमांड ही कम कर देगी तो फिर आपका प्रोडक्ट सोने का भी हो तो भी पब्लिक को नहीं चाहिए। पब्लिक को चाहिए होता तो बात अलग है, बट इफ द डिमांड इज ओनली नॉट देयर, इट इज डिक्लाइनिंग, देन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल विल कम टू एन एंड। दोस्तों, इन द डिक्लाइन स्टेज सेल्स डिक्लाइन ड्यू टू लोअर डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स। द मार्केटर may reposition the product or modify the product or even take decision to ड्रॉप द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्स। तो यहां पर अंत हो जाता है हमारे आंसर का भी और प्रोडक्ट का भी।
अंडरस्टूड एवरीवन। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आंसर का नाम पिग एमडी। पिग एमडी के अंदर हमने देखा पी से प्रोडक्शन डेवलपमेंट स्टेज, जहां आइडियाज की बात की। देन इंट्रोडक्शन स्टेज, हमने लॉन्च किया प्रोडक्ट को, फिर उसका ग्रोथ हुआ, उसकी डिमांड बढ़ी, मार्केट में शेयर बढ़ा। मैच्योरिटी के अंदर हमने डिफेंड किया हमारे मार्केट शेयर को, और आखिर में आ गया डिक्लाइन स्टेज, जहां पर हमारा शेयर गिरने लगा, डिक्लाइन हो गया। हो सकता है यहां पर हम ड्रॉप करने का भी डिसीजन ले। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का नाम था स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आंसर का नाम पिग एमडी, आंसर का नाम पिग एमडी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके लिए होंगे। जरूर आंसर को लिख के प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, मेरा आईडी है राजगुरु जयश्वी। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।